हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। लर्न एंड ग्रो क्लासेस फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एक एडवर्ब और एडवर्ब में मित्रों हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हमने सेकंड नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फिल करने थे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसके अनुसार हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भरने थे। मुझे उम्मीद है कि जो सेकंड नंबर की एक्सरसाइज थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर की एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हम थर्ड नंबर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर थर्ड। देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए विद करेक्ट एडवर्ब्स। जो सही एडवर्ब हो, यहाँ जितने दिए गए हैं वो सभी के सभी एडवर्ब हैं। उन एडवर्ब्स को गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं उन एडवर्ब को इन ब्लैंक्स में, जो क्वेश्चन में ब्लैंक्स दिए गए हैं वहां आपको फिल कर देने हैं। एडवर्ब के रूप में यहां दिया गया है फेयरली, रादर, हार्डली, जस्ट, एट, वेरी, नेवर, फास्ट, इन, देन, हार्ड। एक एक शब्दों को हमने बहुत विधिवत तरीके से पढ़ा है जब हम रूल्स पढ़ रहे थे, तो मुझे उम्मीद है आपको रूल्स याद होंगे, समझ में आए नहीं होंगे तो आपको याद होंगे कि उसके यूज कहाँ और कैसे किए जा रहे हैं। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कौन सा अप्लाई होगा। आई लाइक्ड द स्टोरी। आई लाइक द स्टोरी। स्टोरी मतलब होता है कहानी, आप जानते हैं, और लाइक मतलब होता है पसंद। वर्ब की V2 फॉर्म में दिया गया है, मैं पसंद करता हूं द स्टोरी, उस कहानी को। मच क्या भरेंगे हम? फेयरली, रादर, हार्डली, जस्ट, एट, वेरी, नेवर, फास्ट, इन, देन। इतने सारे लिखे गए हैं। अगर हम रूल्स पढ़े हैं, हमें समझ में आए हैं, तो हम तुरंत यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हमने देखा था मच और वेरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। वेरी और मच से वेरी का यूज हमने देखा था कि ये पॉजिटिव और सुपरलेटिव के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज किए जाते हैं, जबकि वहीं पे मच का यूज हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के साथ देखे थे और पास्ट पार्टिसिपल के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। एक और देखा था, इस मच से पहले वेरी का यूज किया जा सकता है और वही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे होगा वेरी मच। आप ज्यादातर बोलते भी हैं आई लाइक द स्टोरी वेरी मच, मैं इस कहानी को बहुत अधिक पसंद करता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डॉट 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 टेल्स अ लाई। सी डॉट 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 टेल्स अ लाई। वह, और टेल्स मतलब होता है बोलना, लाई मतलब होता है झूठ। क्या भरा जा सकता है यहाँ पे? फेयरली, रादर, हार्डली, जस्ट, एट, वेरी, नेवर, हम वेरी भर चुके हैं, नेवर, फर्स्ट, इन, देन। देखिए क्या कह रहा है, नेवर। सी नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती, और यहाँ पे भर देंगे हम नेवर क्वेश्चन शल। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप यहाँ पे इतना ही ध्यान देना है आपको, इसका सेंस मैं बहुत पहले बता चुका हूं और कैसे इनका यूज होगा ये भी बता चुका हूं। अगर आपको समझ में यहाँ नहीं आ रहे होंगे तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पूर्व एक बार नियम जरूर रिपीट करिएगा, चाहे मेरी वीडियो से या फिर टेक्स्ट बुक से, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से। नेक्स्ट,
मैंने इसे फिर से लिख दिया है ताकि हर स्लाइड में आसानी से आपको ये दिखता रहे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, और 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखा गया है इट इज अ डॉट 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 गुड फील्ड। क्या करेंगे हम? फेयरली, रादर, हार्डली, जस्ट, एट, वेरी, नेवर, फर्स्ट, इन, देन, हार्ड, वेरी और नेवर का यूज हम पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब इनमें से बनने हैं। हार्ड मतलब कठिन होता है, देन मतलब तब, इन मतलब में, फर्स्ट मतलब पहले, यट मतलब कभी, कभी भी, जस्ट ठीक, हार्डली मुश्किल से, रादर और फेयरली। इट इज अ गुड फील्ड। आपने रादर का यूज देखा था कि ये जब आता है तो हालांकि 2 सेंसों में ही, और किसके बाद प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों तरह के एडजेक्टिव में देखा था कि यूज किए जाते हैं। एडवर्ब की क्लास में आपने देखा था इसे रादर का यूज प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ, जैसे गुड है, और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव से दोनों के साथ किया जा सकता है। फेयरली का यूज आपने देखा था कि सिर्फ प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है, और कुछ स्ट्रक्चर भी आपने देखा था। उस स्ट्रक्चर को रिमाइंड करेंगे तो तुरंत आप यहाँ पे फेयरली भर देंगे कि इट इज अ फेयरली गुड फिल्म। ये बहुत ही सुंदर फिल्म है। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो रूल अवश्य पढ़ें, एक बार रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का है योर एसे इज डॉट 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 गुड। एसे मतलब होता है निबंध। तो यू लिखे निबंध, योर एसे आपका निबंध, इज गुड। तो हाँ, हम हालांकि भर चुके हैं, वेरी का यूज हम कर चुके हैं, किंतु यहाँ वेरी ही फिल किए जाएंगे। वेरी गुड आप बोलते भी हैं, योर एसे इज वेरी गुड, यही अप्लाई किया जाएगा। यहाँ बाकी के जो वर्ड्स दिए गए हैं वो कोई सुटेबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है ही कैन डॉट 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 रन अ रेस। ही कैन रन अ रेस, रन मतलब दौड़ना होता है, रेस भाग, दौड़ उसका भी मतलब होता है रन अ रेस। क्या भरेंगे यहाँ पे? एक बार थोड़ा से सोचिए कि क्या कौन सा वर्ड यहाँ अप्लाई करेंगे और ये सही हो जाएगा। शी कैन रन अ रेस फेयरली, रादर, हार्डली, जस्ट, एट, वेरी, नेवर, फर्स्ट, इन, देन, हार्ड। तो हार्ड तो भरेंगे नहीं, देन नहीं भरा जाएगा, और फर्स्ट नहीं भरा जाएगा। यहां भरा जाएगा सी कैन हार्डली रन अ रेस। सी कैन हार्डली रन अ रेस, वो बहुत मुश्किल से दौड़ लगा पाया। रेस में दौड़ा बहुत मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। ये मैं बता चुका हूं, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं। यहाँ पे हार्डली ही फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आई वुड। अच्छा, वुड्स के वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट वुड्स के से रिलेटेड वहां पे आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, और शायद एडवर्ब की जब रूल पढ़ा रहा था वहां पे बताया था। वुड रादर का प्रयोग होता है प्रेफरेंस केसेस से, जब हम किसी चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे मैं ये लेना ज्यादा पसंद करूंगा तो आई वुड रादर गो, इस तरह से होगा। मैं जाना पसंद करूंगा, आई वुड रादर गो, तो वुड रादर का प्रयोग होता है
अगर वो याद होगा तो आप सीधे सीधे लगाएंगे और क्वेश्चन सही हो जाएगा, यही होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डॉट नो द गर्ल। आई डॉट नो द गर्ल, क्या करेंगे आप? फेयरली, रादर, हार्डली, जस्ट, एट, वेरी, नेवर, फर्स्ट, इन, देन, हार्ड। कौन सा सुटेबल है? एक बार सेंस लगाइए। फेयरली सुंदर, आई नो, आई अगर हम फेयरली भरते हैं तो आई फेयरली नो दिस गर्ल, मैं उसे सुंदर तरह से जानता हूँ। रादर, हार्डली, जस्ट अभी अभी ठीक होता है, और इसका प्रयोग मित्र होता है परफेक्ट में, ये मैं बहुत बार जिक्र किया हूँ। वेरी, नेवर, फर्स्ट, इन, नहीं, यहाँ पे भरा जाएगा आई हार्डली, हार्डली नो द गर्ल। मैं बहुत, ये हार्डली जो होता है निगेशन लिए होता है कि बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ। आई हार्डली, मैं बहुत मुश्किल से उस लड़की को जानता हूँ, मतलब बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, हार्डली का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है डॉट आई ब्रश माई टीथ एंड डॉट आई वॉश माई फेस। वॉश मतलब होता है साफ करना, धुलना, माई फेस चेहरा, ब्रश मतलब ब्रश करना, टीथ मतलब होता है दांत, जानते हैं आप। एंड अब देखिए यहाँ पे आसानी से इसको आपको तो आ गया होगा। फर्स्ट, आई ब्रश माई टीथ एंड देन आई वॉश माई फेस। दोनों से दोनों यहाँ पे फिल हो गए, आसान था, कुछ इसमें बहुत मुश्किल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जाम, अच्छा, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, एग्जामिनेशन परीक्षा, परीक्षा के दौरान, ही वह वर्ष परिश्रम करता है, परिश्रम करना ये क्रिया है, विवन है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही भर लिए होंगे आप, हार्ड, हार्ड भरा जाएगा, ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन परीक्षा के दौरान वो कठिन परिश्रम करता है। नेक्स्ट है सीवेंट डॉट एंड रिटर्न विथ सम फूड फॉर द बेगर। अब बेगर मतलब होता है भिखारी, बेगर का मतलब है भिखारी, फूड मतलब होता है भोजन, सम मतलब होता है कुछ, विथ मतलब कि साथ, और रिटर्न मतलब वापस, एंड का मतलब और, वेंट मतलब ये गो का सेकेंड फॉर्म है, मतलब जाना, गई, सी वेंट वह गई, डॉट एंड और वापस आई, विथ सम फूड कुछ भोजन के साथ, फॉर द बेगर भिखारी के लिए। तो इन, सी वेंट इन वो अंदर गए, एंड का मतलब अंदर होता है, एंड रिटर्न विथ सम फूड फॉर द बेगर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखिए, हैज ही नॉट रिटर्न डॉट क्वेश्चन मार्क। अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र किया टेट का, एक्सरसाइज में बहुत बार इसे बता चुका हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होता है एट का, और हम यहाँ पे यस भर देंगे। हैज ही नॉट रिटर्न एट, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? हैज ही नॉट रिटर्न एट, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? तो ये थे एक्सरसाइज नंबर 3 के 1 से लेकर के 12 नंबर तक। मैंने यहां पर एक शब्द को
एक दो बार रिपीट किया है, उसका कारण ये है, देखिए 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो आपके इंस्ट्रक्शंस में भरने के लिए दिए गए हैं वह सिर्फ 11 है, इसलिए हमें उस वर्ड को 2 जगह भरने पड़े। तो ये रीजन रहा एक, उसको मैंने जहां पे सुटेबल था उसके अनुसार फिल कर दिया। मुझे उम्मीद है कि 1 से लेकर के 12 नंबर तक जो मैंने एनालिसिस करते हुए आपको बताया है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मित्रों समझने में कोई समस्या हुई होगी और ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे तो आप एक बार रूल्स अवश्य पढ़िएगा, इसमें है कुछ नहीं, मैंने सेंस आपको सभी के बता दिए हैं। ये कहाँ अप्लाई होंगे, इसके सेंस जैसे आप सुनेंगे या आपको आते हैं, मेरे से अच्छा, मेरे वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार मेरी वीडियो देखने से पूर्व आप जितने वर्ड्स लिखे गए हैं तो इन वर्डों को डिक्शनरी से सर्च करिए। डिक्शनरी जो है वो मोबाइल से नहीं, मोबाइल से तो कतई नहीं करिएगा, किसी वर्ड का को मोबाइल से मत कतई मत ढूंढिएगा। जब भी आप डिक्शनरी उठाएंगे तो डिक्शनरी उठाएंगे तो जिस वर्ड को आगे से सपोज दैट रिटर्न को देख रहे हैं तो रिटर्न मिलेगा आपको, वहां पे हो सकता है कि ये शब्द एडजेक्टिव हो सकता है ये वर्ड वर्ब हो सकता है ये वर्ड नाउन की, मतलब कई तरह से, जैसा पार्ट ऑफ स्पीच होती है एक टाइप की, वो कई तरह से इनमें से फंक्शन कर रहा हो तो आप वहां पे देख पाएंगे कि इनके सेंस डिफर हैं। जैसे जैसे इनके पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो रहे हैं वैसे इनके सेंस डिफर हो जाते हैं। इसलिए आप डिक्शनरी कंसल्ट करिए, मोबाइल तो कतई ना करिए। बहरहाल आपको जो समझ में आए मैंने 1 से 12 तक बता दिए हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं पुनः आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप इसके पश्चात नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।